हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज मैं आप लोगों के साथ में एक थोड़े से डिफरेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूं। सैनिटरी पैड्स के बारे में बात करने वाली हूँ, स्पेशली द सेंटेड वन। एंड ये एक ऐसा आइटम है, ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी एक्चुअली में हमको इतनी नीड होती नहीं है, बट सिंस इतने सारे एड्स आते हैं टीवी में और हम जब देखते हैं तो हमें लगता है कि यार ये कितना ईजी बना देता है लाइफ को, हमारी लाइफ कितनी खुशबूदार हो जाएगी। जो भी बैड ऑर्डर्स है उनको रिमूव करेगा और एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस हमारी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर देगा ये वाला पैड। चलो इस पे स्विच कर जाते हैं और फिर धीरे धीरे जब देखते फिर हमें लगता है कि यार ये बेसिक नीड है, चलो इसको यूज़ कर लेते हैं। बट एक्चुअली में उसकी ज़रूरत होती नहीं है लेकिन हम लोग उसको यूज़ करने लग जाते हैं और फिर उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ग्रेजुअली हम मतलब डायरेक्टली तो नोटिस करते नहीं है, बट ग्रेजुअली इतनी सारी चीज़ें जो आज के माहौल में हो रही हैं, हेल्थ इश्यूज़ जो बेसिकली हो रहे हैं, उसका कारण इस टाइप की चीज़ें ही हैं जिसको कि हम नोटिस नहीं कर पाते हैं। पर्सनली मैं अपनी बात कहूँ तो मैंने भी ट्राई किया है, बट कुछ टाइम से मैं जब इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ रही थी, मैंने कुछ स्टडी की थी, देन फिर मुझे लगा कि यार मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है एंड देन आई स्टॉप्ड यूजिंग दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। यस, आज के वीडियो में इसके बारे में, इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करूंगी मैं। साथ में कुछ ऐसे टिप्स भी लास्ट में दूंगी जिसको कि आप फॉलो करेंगे तो आपको बेसिकली इन सेंटेड पैड्स की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो ये कि ये जो पैड्स हैं, सेंटेड पैड्स, इस पे जो सेंट है या फ्रेग्रेंस है वो है एक केमिकल की, जो आपके जो पैड्स है उसके ऊपरी वाली जो लेयर है, सबसे ऊपर वाली टॉप लेयर है, उसके ऊपर प्रेजेंट रहता है। तो जब आप इसे यूज करते हैं तो आपका जो ब्लड है वो इस केमिकल से रिएक्ट करता है और एक अच्छी खुशबू जो उसके अंदर प्रेजेंट थी वो बदल जाती है एक फाउल स्मेल में। बेसिकली आप इसको यूज कर रहे हैं एक फ्रेग्रेंस के लिए, लेकिन ये फ्रेग्रेंस तो आपको प्रोवाइड करता नहीं है, लेकिन हाँ ऑपोजिट काम करने लगता है, एक फाउल स्मेल क्रिएट करता है जो केमिकल है और जो ब्लड है जब वो मिक्स करता है। इसीलिए बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। कुछ टाइम के लिए आपको एक अच्छी खुशबू आती है, बट लेटर ऑन जब आप 2-3 घंटे बाद इसको देखेंगे तो आपको एक बैड ऑर्डर आपको आती है जो कि अननेचुरल होती है। यस, आपको इसको अवॉइड करना चाहिए, इसको यूज करने से कोई फायदा नहीं है। जो इसका मेन पर्पस है ये बेसिकली उसमें इतना सक्सेसफुल है नहीं। उसकी बजाय अगर आप टाइम टू टाइम अपने एक इंटरवल पे अपने पैड्स को चेंज करते रहेंगे तो सिर्फ आपका हाइजीन भी मेंटेन रहेगा और जो स्मेल है वो भी चली जाएगी। जो स्मेल आ रही है वो बेसिकली जो आपका ब्लड है और जो मटेरियल यूज हुआ है आपके जो पैड्स के अंदर, जो भी मटेरियल अंदर सोकिंग के लिए यूज हुआ है, वो जब रिएक्ट करता है और जब वो डिकम्पोज होने लगता है तो बैक्टीरिया क्रिएट होते हैं वहाँ पर। इसकी वजह से जो स्मेल है वो क्रिएट होती है। तो ये जितने भी मटेरियल्स होते हैं जो भी आपके पैड्स में होते हैं वो उतने ज़्यादा ब्रीदेबल नहीं होते हैं, तो एक एयर पास नहीं हो पाता है, इसलिए वहाँ पर बैक्टीरिया धीरे धीरे करके डेवलप होने लगते हैं, इसीलिए आपको जो बैड स्मेल की प्रॉब्लम होती है। इसीलिए यही बेस्ट आइडिया है कि आप अपने पैड्स को रेगुलरली चेंज कीजिए। फ्रेश पैड्स यूज करेंगे, आपको कोई भी बैड ऑर्डर नहीं आएगी और आपको बहुत सारे स्किन या हेल्थ इश्यूज से भी आपको बचाएगा। नेक्स्ट चीज आती है कि ये जो पैड्स है ये आपके वजाइनल एरिया के पीएच लेवल को पूरा डिस्टर्ब कर देते हैं। उसमें फिर आपको और ज्यादा आपका जो पीरियड वाला पेन है वो और ज्यादा, डिस्कम्फर्ट्स है वो और ज्यादा बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपको वजाइना है वो एक ऐसा ऑर्गन है जो सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है, उसको किसी चीज की बाहरी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही से सब चीजें अपनी क्लीन कर लेता है। लेकिन क्योंकि ये प्रोडक्ट्स वहाँ का पीएच लेवल पूरा डिस्टर्ब कर देते हैं, इसलिए सेल्फ क्लीनिंग की जो प्रोसेस है वो ऑब्स्ट्रक्ट होती है और वो प्रॉपर नेचुरल वे में नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर आपको रैशेज, स्किन इन्फेक्शन, ईस्ट इन्फेक्शन या यूटीआई या जो भी चीज़ें हैं इस तरीके की वो आपको होने लगती है। तो एक्चुअली में आपने तो इसको हेल्प करने के लिए लिया था, बट ये आपको हेल्प करने की बजाय वहाँ का जो सिचुएशन है उसको और वर्स कर रही है। इसलिए आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। नेक्स्ट, ये जो केमिकल्स यूज होते हैं इस तरीके के पैड्स में वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी हार्मफुल होते हैं। बेसिकली जो पैड्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं ही, ये तो हमको पता ही है, लेकिन ये जो केमिकल्स जब बर्न होते हैं तो जो फ्यूम्स निकलती है वो हमारे एनवायरनमेंट में हार्मफुल जो इफेक्ट्स है वो और ज़्यादा बढ़ा देती है। ये आपके स्किन के लिए, आपकी अपनी हेल्थ के लिए तो बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट को भी उतना ही हार्म पहुंचाती है। इसलिए
प्लीज स्टॉप यूजिंग दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। उसके अलावा ये जो केमिकल्स यूज होते हैं डायरेक्टली हमारे सेंसिटिव एरिया से हमारी बॉडी में टिश्यूज में ये जाते हैं, और ओवर द टाइम आपने देखा है कि आजकल बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है, या फिर कैंसर जो है ओवरी या इस मतलब उस एरिया का जो कैंसर है वो भी बहुत कॉमन होने लगा। उसका रीज़न शायद ये पैड्स ही हैं, जितना मैंने स्टडी किया है, क्योंकि ये जो केमिकल्स है ये आपके टिश्यूज़ में, फैटी टिश्यूज़ में जब जाते हैं तो ये आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करते हैं, वहाँ पर इन्फेक्शंस क्रिएट करते हैं, आपकी स्किन को डिस्टर्ब करते हैं, पीएच लेवल को डिस्टर्ब करते हैं, और कैंसर कॉजिंग चीज़ें भी वो वहाँ पर करते हैं, ये जो केमिकल्स होते हैं जो आपके सेंटेड नैपकिन्स में यूज़ किए जाते हैं। सो ये बिल्कुल भी आपके मतलब किसी भी एंगल से अगर देखा जाए तो ये सेंटेड नैपकिन्स जो है वो आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। आपको बिल्कुल भी इनको यूज़ करना नहीं चाहिए। जितने भी एड्स वगैरह आते हैं उनको देख करके हम लोग आ जाते हैं थोड़े से बहकावे में। मैं खुद भी आ गई थी, बट अब मैंने यूज़ करना बंद कर दिया है। और आप फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट्स वैसे आपको यूज़ करने चाहिए हर, चाहे वो आपका स्किन केयर हो, चाहे वो आपका इंटीमेट केयर हो, आपको फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट्स की तरफ ही जाना चाहिए, और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ भी मेरे हिसाब से आपको स्विच करना चाहिए। अगर आप चाहें, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप मेंस्ट्रुअल कप वगैरह में भी जा सकते हैं, बट अगर आप पैड्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सो चलिए, मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो सेंटेड नैपकिन्स हैं वो आपके लिए कितने हार्मफुल है और कितने कम बेनिफिशियल है। कोई कम क्या, बिल्कुल भी बेनिफिशियल तो है ही नहीं मुझे लगता है। सो क्यों आपको नहीं यूज़ करना चाहिए वो सब कुछ तो मैंने आपको बता दिया। बट अगर हम ये यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या ऐसा मेंटेन करना चाहिए जिससे कि हमारे पास बैड ऑर्डर, पीरियड स्मेल्स जो है वो हम ना फेस करना पड़े। सो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे देती हूँ। चलिए, सबसे पहला पॉइंट जो आता है क्लीनलीनेस, मतलब रेगुलर आपको नहाना चाहिए। पॉसिबल हो 2 बार आप नहा सकते हैं, नहीं तो 1 बार नहाइए। अच्छे से क्लीन करिए उस एरिया को। आप सिंपल वाटर से क्लीन करना इज मोर देन सफिशिएंट। आपको किसी भी तरीके की कोई भी वॉश और लिक्विड्स और ये वो की ज़रूरत पड़ती नहीं है, किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती नहीं है। सिंपल आप अपने जो सिंपल वाटर, नॉर्मल वाटर होता है, ना गर्म ना ठंडा, उससे आप अपने वजाइनल एरिया को क्लीन कर लीजिए इस चीज़ का, ताकि वहाँ पे कोई भी डर्ट, कोई भी चीज़ें ना रहे जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन होने का चांस रहे। और ये क्लीनलीनेस आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है, ये ज़रूरी है। अगर आपको कुछ इन्फेक्शन जैसा महसूस होता है, कुछ आपको इरिटेशन से महसूस होती है, तो आप एक माइल्ड वॉश वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जो मार्केट में अवेलेबल है इंटीमेट वॉशेस आते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं, बट एट फर्स्ट आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती नहीं है। सो इसलिए ये आप इस तरीके से माइल्ड नॉर्मल वाटर से अपना जो विजाइनल एरिया है उसको क्लीन रेगुलर बेसिस पे कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप जो पैड्स हैं उनको रेगुलरली चेंज कीजिए। 4 से 6 घंटे के इंटरवल पे आपको एडवाइजेबल होता है कि आप यूज़ कीजिए, चेंज कर लीजिए। चाहे फिर आपका फ्लो कम हो या ज़्यादा हो, अगर ज़्यादा है तो 4 घंटे पे कर लीजिए, अगर कम फ्लो है तो 6 घंटे पे कर लीजिए। इस तरीके से ही एडवाइजेबल रहता है। सो आप ये फिक्स इंटरवल्स पे अपने पैड्स को अगर चेंज करते रहते हैं तो वहाँ पर कोई भी बैक्टीरिया वगैरह डेवलप नहीं होता, तो उससे आपको कोई इन्फेक्शन की प्रॉब्लम भी नहीं होती है, प्लस कोई स्मेल की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। सो ये एक चीज़ है जिसको आप रेगुलर बेसिस पे करके देखिए, आपको डिफरेंस ज़रूर महसूस होगा। अगर आपको कोई भी रैशेज, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम उस टाइम पे होने लगती है तो आपको उसमें डिफरेंस देखने को ज़रूर मिलेगा। उसके अलावा अवॉइड कीजिए टाइट कपड़े उस टाइम पर, जो आपके पीरियड्स के टाइम जब चल रहा होता है, तो आप टाइट कपड़े बिल्कुल भी, मतलब ऐसे लूज और ढीले ढाले से कपड़े पहनना कोशिश कीजिए। उससे क्या होता है कि वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन एंड एयर पास होने की जगह रहती है, वहाँ पर बिल्कुल भी सफोकेशन सा नहीं होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया वगैरह को डेवलप होने का चांस नहीं रहता है। सो यस, अवॉइड कीजिए कि लेगिंग्स, जीन्स या कोई भी टाइट कपड़े आप अगर पहनते हैं तो उन चीज़ों को उस टाइम पर अवॉइड कीजिए, और लूज पजामाज एंड स्कर्ट्स एंड इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं वो आप पहनना शुरू कर दीजिए। उसके अलावा पानी आप बहुत ज़्यादा पीजिए उस टाइम पर। पानी पीना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन एवरी सिचुएशन आई थिंक। सो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए ताकि आप एकदम हाइड्रेटेड महसूस कीजिए और आपके ब्लड में जो भी टॉक्सिन्स क्लीन होने हैं वो प्रॉपर्ली क्लीन हो जाए, और कोई भी इस तरीके की आपको प्रॉब्लम ना हो, पीरियड आपका एकदम स्मूथली चला जाए। एंड ये सारी चीज़ें करने के बाद भी अगर आपको वहाँ पर कोई स्मेल, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट स्मेल या इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ विजिट योर डॉक्टर, क्योंकि इस केस में ऐसा हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन, ईस्ट इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ पर डेवलप हो गया हो, और जिसकी वजह से ये स्मेल्स जो है बेसिकली उसी बैक्टीरिया और ये जो ईस्ट वगैरह वहाँ पर डेवलप होने लगते हैं उसी से आती है स्मेल।
तो अगर आपको ऐसा कंटिन्यू महसूस हो रहा है तो फिर आप अपने डॉक्टर से विजिट कीजिए और फिर जो आपको वो गाइड करते हैं वो चीज़ें उस तरीके से आप डील करिए। सो यस, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों के लिए यूजफुल हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सबके साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि सबको इस चीज़ की अवेयरनेस हो सके। एंड यस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, माई लाइफ माई एक्सपीरियंस। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। सब कुछ आपको पता है बट आप कुछ करते नहीं हैं, आई डोंट नो क्यों, बट ये सब कुछ कीजिए ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। एनीवेज, मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।